हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल नाश्ता की रेसिपी जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। अगर ये नाश्ता आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे बाहर के खाना भूल जाएंगे और सारे लंच फिनिश करके आएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि मेरी सारी न्यू न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इसमें डाल दे रहे हैं 2 चम्मच रिफाइन ऑयल और साथ में डाल दे रहे हैं आधा चम्मच जीरा। तो जीरा अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 1 कप सूजी। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल बारीक वाली सूजी लिया है, लेकिन आप यहाँ पे बारीक हो या मोटा कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। अब इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेना है। साथ में हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं आधा चम्मच नमक। तो नमक आप टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे हम 2 मिनट अच्छे से भून ले रहे हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसी कप से डाल देंगे इसमें 2 कप पानी। तो यहाँ पे हमने सूजी कप से लिया है, इसलिए हम यहाँ पे कप से ही पानी डाल रहे हैं। तो आप जिस बर्तन से सूजी को मापेंगे उसी बर्तन से आपको यहाँ पे पानी डालना है। तो आप कप के जगह पे कटोरी या गिलास से भी माप सकते हैं। अब इसे हमें इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम लो रखा है। जब तक सूजी पूरी तरह से सूख ना जाए हमें इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और लगभग 1 से 2 मिनट में यह हमारा सूजी का डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं सूजी पैन को छोड़ने लगा है। तो अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हमारा सूजी का डो बनकर रेडी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं और यहाँ पे इसे हमें अभी ठंडा होने देना है। लगभग 5 मिनट इसे हम इसी तरह से छोड़ देते हैं और ये देखिए 5 मिनट के बाद ये हल्की ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे हम इसमें आधा कप गेहूं का आटा मिला रहे हैं। अब सूजी में आटे को हमें अच्छे से गूंथ कर मिला लेना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे आटे और सूजी को गूंथ लेना है। तो यहाँ पे हमने अब इसे अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे हम ढक देते हैं और ढककर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दे रहे हैं। तब तक इसके स्टफिंग के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटे साइज में 10 पीस बॉयल किया हुआ आलू लिया है। तो ये छोटे साइज के आलू है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 पीस लिया है। अगर आप बड़े साइज में लेंगे तो सिर्फ 4 से 5 आलू लेंगे तो स्टफिंग इसकी तैयार हो जाएगी। आलू को हमें अच्छे से मैसना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे अब हम इसे हाथों से अच्छे से मैस ले रहे हैं। इस तरह से इसमें जो भी गुठली होगी उसे हम अच्छे से मैस लेंगे। अब यहाँ पे आलू को हमने मैस लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं एक मीडियम साइज में बारीक कटी हुई प्याज और डाल रहे हैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 5 से 6 हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है और आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच हम यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल देंगे। इससे इस मसाले में थोड़ी सी खटास आएगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हमने 1/4 छोटा चम्मच काला नमक और 1/4 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो यहाँ पे आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिएगा। इससे भी मसाले में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगी और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मसाले मिक्स हो गए हैं, इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुका है। हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इस आटा को हम लोई बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे बड़े साइज में ही लोई तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 पीस हमने इस तरह से लोई बना लिया है और इसी तरह से हमें बाकी बचे हुए आटा का भी लोई बना लेना है। अब हमने सारे लोई बनाकर तैयार कर लिया है और सभी को हमने बड़े साइज में बनाया है। अब इसे साइड में रख देते हैं और हम यहाँ पे ले लेंगे थोड़ी सी सूखी आटा ले लिया है और उसी में अब हम इस लोई को इस तरह से लपेट ले रहे हैं और इसे अब हम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। तो इसे हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल रहे हैं। तो इसे रोटी की तरह बेलना है, लेकिन रोटी जितना हमें इसे पतला नहीं करना है। यहाँ पे हम इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे बेल लिया है और हम आपको दिखाते हैं कि कितना मोटा हमने यहाँ पे रोटी को रखा हुआ है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बिल्कुल रोटी के डबल मोटा रखा है इसे। तो इसी तरह से आपको मोटी थोड़ी सी इसे बेलना है। अब एक चाकू से हम पहले इसे स्क्वायर में बना ले रहे हैं। तो इस तरह से साइड से पहले इसे हम कट कर लेंगे ताकि इसके पीसेस जो है सभी स्क्वायर में निकलेगा। तो यहाँ पे हमने इसे स्क्वायर कर लिया है। अब इसे हम बीच से इस तरह से कट लगा दे रहे हैं।
तो यहाँ पे ये पूरी तरह से स्क्वायर नहीं हुआ है। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं या चाहें तो इसे साइड से कट करके थोड़ा सा और स्क्वायर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके 2 पीसेस बना लिया है और इसी तरह से हम बाकी के पीसेस को भी तैयार कर लेंगे। तो सभी पीसेस को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे हम अलग अलग करके रख लेते हैं और इसके बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग हो गया है। अब हम इसे स्टफिंग कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने आलू का मसाला तैयार किया हुआ है। अब उस मसाले में से यहाँ पे एक एक पीस इस पे डालेंगे और हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच इस पे मसाला डाला हुआ है। अब हमने थोड़ी सी अपने हाथों को पानी से भिगो लिया है ताकि ये मसाला जो हम इस पे फैलाएंगे तो ये हाथों में ना चिपके। तो यहाँ पे आप इस तरह से हाथों को पानी में भिगो लीजिएगा। उसके बाद ये बहुत आसानी से मसाले इस पे सेट हो जाते हैं। इसे हम इस तरह से सेट कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे दूसरे पीसेस उठाएंगे और इसके ऊपर इस पीसेस को इस तरह से रख देंगे। सिर्फ इसे हमें रखना है और हल्के हाथों से दबाना है। तो यहाँ पे हम सारे को इसी तरह से ढक दे रहे हैं और सिर्फ हल्के हल्के हाथों से दबा ले रहे हैं। उसके बाद हम एक नाश्ता उठाएंगे और इस पे हम डिजाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने चाकू लिया है और चाकू के पीछे वाले भाग से हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस पे दबाते हुए डिजाइन बना रहे हैं। तो चाकू को आप इसी तरह से हल्के हल्के दबाकर डिजाइन कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देंगे तो यकीन मानिए बच्चे टिफिन खोलते ही खाने के ऊपर टूट पड़ेंगे और सारे लंच फिनिश करके आएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पे डिजाइन बना लिया है। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए भी हमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल की ज़रूरत है, ज़्यादा तेल नहीं लगता है इसमें। तो हमने यहाँ पे सिर्फ आधा कप तेल डाला है और आप देखते रहिए कि आधा कप तेल में ही सारे नाश्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। अब गैस का फ्लेम हमने मीडियम हाई कर लिया है। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर रहे हैं। जब ये नाश्ता एक साइड से अच्छे से पक जाएगा तभी इसे हमें पलटना है। तो यहाँ पे एक साइड से नाश्ता अच्छे से पक गया है, इसे अब हम पलट ले रहे हैं। तो इसी तरह से आप कांटा या चम्मच के सहारे से अच्छे से पलट लीजिएगा और इस नाश्ता को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे हम उलट पलट के दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर ले रहे हैं और यह हमारा नाश्ता गोल्डन कलर हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बचे हुए नाश्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए गर्मा गर्म हमारा लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार है। तो दोस्तों इस नाश्ता को अब एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके आगे आप समोसा कचौरी सब भूल जाने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।